दोस्तों, कांवड़ यात्रा इस सावन तो आप सब जगह देखे होंगे। हर तरफ जिधर देखिए गेरुआ वस्त्र केसरिया रंग में रंगा हुआ, हर तरफ बोल बम का नारा लगाते हुए का वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, सारे ही सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। लेकिन कभी सोचे हैं कि ये कांवड़ यात्रा होता क्या है? किसने शुरू किया था ये कांवड़ यात्रा? क्यों कांवड़ यात्रा शुरू हुआ? इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब से शुरू हुआ कांवड़ यात्रा, क्यों शुरू हुआ और कौन शुरू किया था। तो चलिए, आपको ये जानकारी देते हुए हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है और कोशिश करेंगे कि आपको सही जानकारी मिले। एक मान्यता के अनुसार जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय सृष्टि निर्माण का सारे चीज़ उत्पन्न हुआ, यानी कि समुद्र से निकला, जिसमें कि हीरे जवाहरात हर चीज़ के साथ अमृत भी निकला और विष भी निकला, यानी कि जहर जब निकला तो लोगों में यानी कि देवताओं में ये आशंका हो गया कि इससे तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, तो क्या किया जाए। उस समय भगवान शिव उस विष को अपने गले में धारण कर लिए, जिससे कि उनको अपार कष्ट होने लगा। उनके इस कष्ट को उनका परम भक्त रावण कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, तो वो गंगा जल लाए कांवर में और शंकर भगवान पर यानी कि शिवलिंग पे अर्पित किए, जिससे कि उनका विष का जलन कम हुआ और तभी से ये कांवड़ यात्रा का शुभारंभ माना गया है। और एक मान्यता के अनुसार श्रवण कुमार अपने माता पिता को सबसे प्रथम कांवड़ यात्रा करवाया था और भगवान शंकर पे जल अर्पण किया था। तब से ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुआ है। इससे ये निष्कर्ष तो निकलता है कि जो कुछ वजह हो, जब भी शुरुआत हो, लेकिन कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण के प्रतीक है। ये सावन महीना में होता है और उस समय बारिश जोरों पे होती है। इस समय भक्त कांवर में गंगा जल भर के लाते हैं और गंगा जल भी कहाँ का माना जाता है सबसे उत्तम, जहाँ पे दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रहा हो गंगा, उसको बोलते हैं उत्तर वाहिनी गंगा का जल। और ये उत्तर वाहिनी गंगा जल, गंगा जो है सुल्तानगंज में साक्षात बहता है, इसलिए सुल्तानगंज से गंगा जल उठा करके जो लेके जाया जाता है देवघर और शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है, सबसे उत्तम माना जाता है। ये पूरे भारत में स्थापित ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है जो देवघर में विराजमान है। और देवघर में जो विराजमान ज्योतिर्लिंग है उसके विषय में कहा जाता है कि उस कैलाश पर्वत पे जब शंकर भगवान का घनघोर तपस्या करने के बाद रावण से खुश हो गए शंकर भगवान, तो उन्होंने कहा कि वर मांगो। तो शंकर भगवान से रावण वर मांग लिए कि हम आपको लंका ले जाना चाहते हैं। शंकर भगवान सोचे कि लंका चले जाएंगे तो फिर यहाँ के लोगों का क्या होगा और प्राणी का क्या होगा, ये तो हमें कैद करके रख लेगा। तो फिर वचन दे चुके थे तो जाना भी ज़रूरी था। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे कहीं किसी जगह रख दोगे तो हम वहीं पे स्थापित हो जाएंगे। रावण बोले कि हम कहीं नहीं रखेंगे महाराज, आपको ये वचन देते हैं। और ये बोल करके शिवलिंग को उठाए कैलाश से और चल दिए। तो फिर रास्ते में उससे चलते चलते लग गया लघु शंका, जैसा कि कथा में है। अब वो लघु शंका से हो गए विचलित, सोचे अब करें क्या। तो फिर वो रखना तो था नहीं और पकड़े लघु शंका कर नहीं सकते थे। तो उसी समय देवघर के वही समीप में एक बैजू नाम का ग्वाला था, जिसे कि वो बुला के थमाया कि देखो भाई, इसको तुम कुछ देर के लिए पकड़ो, हम आ रहे हैं लघु शंका करके।
और वो बैजू ग्वाला को थमा के चले गए लघु शंका के लिए। और उस समय से ये कहावत प्रचलित हुआ है, जब कोई आदमी ज़्यादा देर तक लघु शंका करता है तो बोलता भी है कि रावण बन गया कहावे, यानी कि जब लगातार देर तक करता रहे। तो इस तरह रावण भी जो है कि बहुत देर तक लघु शंका करते रह गया, यानी कि ये चलता ही रहा, उनका लघु शंका ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर वो जो बैजू ग्वाला था उससे शंकर भगवान को उसी जगह रख दिया, क्योंकि वो बहुत देर थक गया था पकड़े पकड़े। तो फिर तंग आकर के जब वो वहीं पे रख दिया और वहीं पे ला करके सोचे कि शंकर भगवान का शिवलिंग है तो थोड़ा फूल पत्ती तो आसपास में जो भी था, वहाँ पे बेल का पौधा था तो बेल का पौधा वहाँ पे ला करके पत्ता वहीं आसपास में झाड़ी में उसको मिल गया, फूल वगैरह, तो वो उसको समर्पित करके जल चढ़ा के प्रणाम करके वो चले गए। और इस तरह जो है रावण का प्रतिज्ञा टूट गया और स्थापित हो गया वहीं पे भगवान शिव। तो कहते हैं उस समय से बैजनाथ धाम नाम पड़ गया, जो देवघर में स्थापित है। क्या हुआ वो स्क्रीन है, वो स्क्रीन कहते हैं ना। देखिए हम लोग आ गए शिव के दर्शन में। जय हो। जलार्पण हो गया है। चलिए चलिए बाम, चलिए बाम, बढ़िए बाम, बढ़िए बाम। चलो भैया, जय हो भोलेनाथ बाबा की जय। जय हो। हर हर महादेव, बोल बम। जय। अब आगे का उधरे चलना है। दोस्तों पूजा हो गया, जलार्पण हो गया।
अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे बासुकी धाम के लिए। हर हर महादेव। इधर जाना है सब बिछड़ गया। साइड से प्रवेश है ना, लेकिन वही है कि बहुत टाइम लगेगा। चलिए जल जा रहा है ना, जल जा रहा है तो हम लोग ढलाता है तो जल जा रहा है। पर रहेंगे है ना। नंबर है